अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम। इससे पहले हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस को हमने कंप्लीट कर लिया था जेनेटिक डिजीज़ में। अब इससे आगे हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स की हैं, मेटाबॉलिक की हैं, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ आती है ना, आपने इसको मेडिसिन के अंदर भी आपने मोस्टली पढ़ा होगा, वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम, अच्छा, आपने अगर इसकी डिटेल आपने पढ़नी हो ना तो आप परवेज़ अकबर को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डिटेल बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा जो मैं पढ़ता हूँ वो है गाय एसेंशियल्स की, एसेंशियल ऑफ पीडियाट्रिक्स की। अब ये बुक जो सी है वो मैं पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा है, इनमें दोनों बुक्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन आई प्रेफर्ड कि आप एक दफ़ा इस बुक को लाजमी पढ़ें। सिर्फ पढ़ें, याद नहीं करने की बात नहीं है, सिर्फ आपने रिवीजन करनी है। वो ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है ना कि यार ये कहना क्या चाहता है एक्चुअल में, ठीक है, तो वो गाय एसेंशियल्स की पीडियाट्रिक्स की बहुत अच्छी। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक में वो कहता है सबसे पहले कि जो डाउन सिंड्रोम है ना, इसके अंदर वो कहता है ट्राइसोमी 21 होता है। ठीक है। विच अक्कर ड्यू टू मायोटिक नॉन डिसजंक्शन। अब मायोटिक नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये होता है, देखिए नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मली आपकी ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक और ये दो, ठीक है, ऐसे ले लें। अब ये डिवाइड होते हैं दो में, एक ऐसे और एक ऐसे, एक इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर वो कहता है कि मायोटिक नॉन डिसजंक्शन हो जाए, कि वो अपना काम ही नहीं प्रॉपर तरीके से किया उसने, मायोटिक नॉन डिसजंक्शन जो कि है 95%, तो पैथोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या होगा इसकी, कि फॉर एग्जांपल ये दोनों जोन्स है वो एक के अंदर फॉल हो जाएंगे और दूसरा जोन सा होगा वो एम्प्टी होगा। फर्स्ट के अंदर जोन सा वो आपके दोनों आ जाएंगे और एक आपका एम्प्टी होगा। इसको कहते हैं मेयोटिक नॉन डिसजंक्शन, के मेयोसिस का जो अमल है वो सही तरीके से नहीं हुआ। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन का भी वो कहता है 4% है और बाकी ये 1% होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जोन सा है ना सिनेरियो, वो आता है मेयोटिक नॉन डिसजंक्शन के साथ। इसके अलावा इसके जो फीचर्स हैं ना, क्लिनिकल फीचर और इसके एसोसिएटेड डिजीज़, हम इसको निमोनिक्स के साथ करेंगे क्योंकि इस मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि भूल जाती हैं चीज़ें कि यार डाउन सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में किस तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पेशेंट प्रेजेंट करता है, और उसके उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ क्या होती हैं। क्लिनिकल जो एमसीक्यूज़ हैं उसके अंदर ऐसे एसोसिएट डिजीज़ के साथ लाजमी जिक्र किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने खुद भी एमसीक्यूज़ इस तरीके से पढ़े और खुद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो फीचर्स हैं ये तो डाउन सिंड्रोम के, फिर इसमें एसोसिएटेड डिजीज होलोसिस्टोलिक मर्मर, रिजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, यार ये तो आई थिंक सीवीएस का कोई क्वेश्चन होगा, कि सीवीएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, पढ़ते हैं। पहले इसका जो निमोनिक है ना वो आपने देखना है, डू आइज चेकअप अलॉन्ग साइड, ये आपका इसका निमोनिक है, डू आइज चेकअप अलॉन्ग साइड। अब डी से क्या बनता है, अब सारी अगर डिटेल निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जो शॉर्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो डी से आपका बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज। मैं आपको इसके साथ साथ इसकी इमेजेस वगैरह भी दिखाता जाऊँगा। क्या होता है डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, पिक्चर जो सी हैं वो साथ के साथ आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। डिक्रीज्ड आईक्यू लेवल, इसके अलावा डाउन एयर्स या लो सेट एयर्स। अच्छा, ये इसका मतलब ये होता है मोस्टली कि ये आपकी जो सी आईब्रोज है ना, इसके दरमियान में जो आपकी जगह है ना, आप उसमें हाथ रखें, ठीक है, उसको बिल्कुल ऐसे सीधा लेते जाएं, आपके जो एयर्स हैं ना वो आपको टच होंगे। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें बहुत लो सेट एयर्स होते हैं, ये जो कान होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं। मतलब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईब्रोज के बिल्कुल लाइन लेके जाते हुए कि उनके वो मैच नहीं होते। आप अगर अपना करें तो वो बिल्कुल आपके टच होंगे आपके एयर से। ठीक है। इसके अलावा आ जाता है ई से आपका आ जाता है एपिकेंथल फोल्ड्स, ई से आपका आ जाता है एपिकेंथल फोल्ड्स, ये मैं इमेज भी आपको दिखा दूंगा। तो सी होता है वो आपकी प्रेजेंट करता है आपकी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, और मोस्ट कॉमन जो इन सारों में आप पढ़ेंगे ना वो आपकी होगी ASD, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। VSD भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सा पढ़ा जाता है ना वो ASD होता है, और MCQ सिनेरियो में भी ASD मोस्ट कॉमनली देखा गया। इसके अलावा इसके अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपका जो फेस उसका होता है ना बच्चे का, वो जस्ट लाइक मून होता है, गोल मटोल सा जो सा है वो उसका फेस होता है। प्रेजेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल। अब फ्लैट फेशियल प्रोफाइल सामने से, वैसे गोल मुंह होता है उसका। अपवर्ड सलांटेड आइज विद एपिकेंथल फोल्ड्स, सिंगल पाल्मर क्रीज। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हाथ देखें ना दोनों,
उसमें आपको दोनों लाइनें नज़र आएंगी ऐसे, हम जैसे बचपन में हम नहीं देखते थे ऐसे बे या फिर यूं नज़र आएंगी किसी तरीके से, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेट लाइन ऑन द हैंड, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा नेक फोल्ड पीछे की तरफ से, ठीक है, नॉचर फोल्ड्स और समटाइम्स सीन ऑन द प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड। अब इसमें जो एसोसिएटेड डिजीज़ होती हैं ना, मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल भी है, जीआईटी की भी है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कार्डिक मालफॉर्मेशंस कंप्लीट एवी कैनल डिफेक्ट, बोथ सिस्टोलिक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बोथ सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर एंड होलो सिस्टोलिक मर्मर 60%, और एएसडी प्रेजेंट है, वीएसडी, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। जीआईटी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं इसमें, ड्यूनल एट्रेजिया और स्टेनोसिस। एट्रेजिया का क्या मतलब है कि एब्सेंस होना किसी चीज़ की, स्टेनोसिस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक ये गली आप इजीली इसमें से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये अगर स्टेनोज हो गया तो इसके अंदर से आप गुजर नहीं सकते, उसे कहते हैं स्टेनोसिस, ठीक है। इसके बाद आपके आई के डिसऑर्डर आ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, केराटोकोनस है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म। मोस्ट कॉमन जो, अच्छा ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डाउन सिंड्रोम इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एसोसिएटेड विद एडवांस मैटरनल एज। ये मोस्ट कॉमन फर्स्ट नंबर पे होता है, फर्स्ट नंबर पे आपकी डाउन सिंड्रोम है, और सेकंड नंबर पे आपका एडवर्ड सिंड्रोम है। जब हम पढ़ेंगे ये अभी नीचे, तो फर्स्ट नंबर पे आपका डाउन सिंड्रोम है विच इज़ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके अंदर जो डायग्नोज हम करते हैं वो करते हैं हम अमाइनोसेंटेसिस, जो विलस सैम्पलिंग होती है ना वो करते हैं। अच्छा जी, अब एमसीक्यूज किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अ पेशेंट, आपके पास एक बच्चा आया, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ फ्लैट फेशियल प्रोफाइल with apicanthal folds, having the history of holosystolic murmur as well as duodenal atresia. In case जेनेटिक एबनॉर्मली एक डाल दी उसने, मतलब कि एसोसिएट कर दिया, प्लस इसमें कोई ना कोई एसोसिएट कर दी डिजीज़ को, एसोसिएट कर दिया किसी भी डिजीज़ को, प्लस इसके जो हैं वो उसने क्लिनिकल फीचर्स डाल दिए, ठीक है। और मतलब इस तरीके से सिनेरियो पेश करके एसोसिएटेड डिजीज़ के साथ वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। क्विक समरी में आपने क्या याद रखना है, ट्राइसोमी 21, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन, डू आई स्टैक पेरोक्साइड, लो सेट एयर्स, डिक्रीज आईक्यू लेवल, एएसडी मोस्ट कॉमन, एपिकेंथल फोल्ड्स, पामर क्रीज। इसके अलावा सीएसडी जीआईटी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आई के डिसऑर्डर हो सकते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म, और मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। When do babies with Down syndrome learn to talk? Babies with Down syndrome takes longer to talk. Many will need speech therapy to help them talk clearly. My mom says once I started talking, I never stopped, but she did seem to mind. इसके बाद आ जाता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी 18 विच अकर ड्यू टू, वही जो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई है वो आप देख लेना। इसके अंदर जो निमोनिक आपने याद रखना है, रॉकी एम। अब रॉकी एम से क्या मुराद है, यही निमोनिक अगर आप याद रखेंगे तो एमसीक्यूज में आपको कोई मसला नहीं होगा। आर से आपका बनता है रॉकर बॉटम फीट, ओ से आपका बना ओवरलैपिंग फिंगर्स की, जो फिंगर्स है ना, इन जो आपकी छोटी उंगली है वो आपकी जोन से वो थर्ड फिंगर पे आ जाएगी, फर्स्ट वाली जोन से वो इंडेक्स जोन से वो आपकी सेकंड पे आ जाएगी, तो इस तरीके से कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द फिंगर्स। सी से आपका क्या मुराद है, आपके कंजेनिटल हार्ट डिजीज। के से आपका आ जाता है किडनी डिफेक्ट। वाई से आपका होता है माइक्रोसिफेली, और एम से आपका होता है मेंटल रिटार्डेशन। एम से आपका क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। अब अगर आपको ये निमोनिक याद होगा तो इंशाल्लाह होपफुली आपको जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब एक दफ़ा यहाँ पे देखें, प्रेजेंट विद सीवियर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, रॉकर बॉटम फीट की मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा, लो सेट एयर्स, मैक्रोग्नीथिया, क्लेंच्ड हैंड्स, वही मैंने आपको बताया, ओवरलैपिंग ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ये वही सारा पिंकी ओवर द फोर्थ एंड प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट। वही एसोसिएटेड डिजीज़ में सीएचडी आ रहा है, जीआईटी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, मैकस डिवर्टिकल मार रोटेशन, रीनल इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, हॉर्सशू किडनी, वेसिको यूट्रल रिफ्लैक्स, मतलब ब्लेडर से उसका आपका जो यूरिन है वो वापस आना, और अदर एबनॉर्मलिटीज। एसोसिएटेड डिजीजेस सारों में सेम होंगी अप्रॉक्सीमेटली,
अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी और डेथ इसमें 1 साल के अंदर ही बच्चे की हो जाती है। और इसकी मैं आपको होपफुली अगर मुझे वीडियोस मिलेगी तो मैं वो आपको भी दिखा दूंगा, यहाँ पे प्ले कर दूंगा, और इमेजेस होंगी तो वो तो लाजमी दिखा दूंगा। इसके बाद आपका आ जाता है पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी 13 विच अकर ड्यू टू मायोटिक नॉन डिजंक्शन, सेम वही बात। अब इसके अंदर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, इसका जो निमोनिक है वो आपने याद रखना है एमडी डॉक्टर टू सी होल पेशेंट्स। अब एम से क्या मुराद है यहाँ पे, माइक्रोसिफेली और माइक्रो ऑप्थेल्मिया, आंखें छोटी छोटी होना। डी से यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ से डी से मुराद है आपका डेफनेस, इसके अलावा ओकुलर हाइपोटेंशन, इसके अलावा क्लेफ्ट प्लेट, मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ आपको समझ आ जाएगी। क्लेफ्ट प्लेट, ट्राइसोमी कौन सा है 13 है, और इसके अलावा अदर रीनल और रिब एबनॉर्मेलिटीज़। 2C से मुराद है 2C 2C। अब 1C से बनता है क्यूटस अप्लेजिया का मतलब ये होता है कि सर के अंदर एक ऐसी स्पेस बन जाना खाली सी, जो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी, जिसमें आपके कोई हेयर्स नज़र नहीं आते। और दूसरे सी से क्या मुराद है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, और मोस्ट कॉमन इसमें है VSD। इसके अलावा W से मुराद है होलोप्रोसेंसेफेली, होल तो होलोप्रोसेंसेफेली, होलोप्रोसेन, इसका भी मैं आपको पेशेंट दिखा दूंगा। और P से मुराद है आपका पोलीडेक्टली। अब यहाँ पे आप पढ़ें प्रेजेंट विद क्लासिक ट्रायड ऑफ मैक्रोऑप्थेल्मिया, एनऑप्थेल्मिया का क्या मतलब होता है, आंखों का होना ही ना, माइक्रोसिफेली। ये 3 चीज़ें आप याद रखनी है। क्लेफ्ट प्लेट आपको बता दिया, बता पोलीडेक्टली, अदर फीचर्स होलोप्रोसेंसेफेली, पंच्ड आउट स्काल्प लीजन्स एंड फेलोसील, ये भी मैंने आपको बता दिया। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में VSD PDA, CNS में होलोप्रोसेंसेफेली भी मैंने आपको बता दिया। डेवलपमेंट ऑफ फोर ब्रेन में आपको इसकी इमेजेस भी दिखा दूंगा ताकि आपको बहुत 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 ईजी हो जाए। डेथ यूजुअली अकर विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ एसोसिएटेड विद एडवांस मैटरनल एज। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है इसमें पहले हम इनके MCQs करेंगे, डाउन सिंड्रोम के, एडवर्ड के, पटाओ के, फिर उसके बाद हम क्लाइनफिल्टर और टर्नर और नेक्स्ट जितने भी ये क्लाइनफिल्टर है, टर्नर है, और इसके अलावा आपका डबल वाई मेल्स सिंड्रोम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप या कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।